अनुराग जी, कल आप देहरा में भी थे, आपने जनसभाएं की वहाँ पे 4 आज आप हमीरपुर में हैं, नालागढ़ भी आपके ध्यान में होगा। कहाँ ये 3 उपचुनाव जा रहे हैं और क्या विशेष इन उपचुनावों में है? तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं और जनता कांग्रेस की सरकार से तंग है, त्रस्त है। पिछले 18 महीनों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और जनता अब तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के मूड में है। जैसा चौका लोकसभा के चुनाव में लगाया, अब हैट्रिक विधानसभा के उपचुनाव में लगाएगी। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी इस बार चुनावी मैदान में, ये पहली बार इतिहास में यहाँ हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस में कमी थी या अपने लोगों को और एडजस्ट करने की बात है? जिस तरह से डॉक्टर राजेश जी ने बताया कि वो अपनी पीड़ा जग जाहिर की और जिस तरह से उनको बिठाया गया, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, वो अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के अंदर वो कितना घुट रहे हैं और इस चुनाव में प्रचार नहीं कर रहे हैं। केवल एक ही दिन पहले दिन आए, उसके दिन के बाद डॉक्टर राजेश जी नहीं है। ये एक नहीं अनेक जगह हमीरपुर में देखिए कई कांग्रेस के नेता टिकट के चाहवान थे, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। नालागढ़ में भी एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। तो कांग्रेस की अंतरकला उनको एक तो इन तीनों सीटों पर हरवा रही है, दूसरा राज्य की सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, तीसरा जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए और चौथा कर्जे ही कर्जे इस सरकार ने लिए हैं। सर, एक पिछली जो उपचुनाव हुए थे 6 सीटों, उसमें देखने में आया था कि कहीं न कहीं भीतरघात हो गया बीजेपी के कैंडिडेट्स के साथ और वहाँ प्रॉब्लम आ गई है। तो ये प्रॉब्लम अब, क्योंकि चर्चा भी हुई होगी नतीजों के बाद, तो ये यहाँ ना आए, इसके लिए कुछ इस तरह का पार्टी में कोई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की और 2 सीटें बढ़ाई हैं। भाजपा की सीटें कम नहीं हुई, बढ़ी हैं, 2 ऐड हुई हैं और इस पर 3 और जुड़ेंगी। एक और नैरेटिव बार-बार आता है सामने कि ये सरकार जा रही है, गिर जाएगी। ये आपको लगता है कि अब संभव है? क्योंकि अगर नंबर गेम की बात देखें तो 38 ऑलरेडी वो हैं, 35 चाहिए। तो कहाँ से, किस तरह से आपको लग रहा है कि आगे चीज़ें बढ़ेंगी? ये तब प्रश्न खड़ा हुआ जब वो 40 पर थे, आज तो 38 पर है। राजनीति में कुछ भी संभव होता है। नहीं, लेकिन अब बीजेपी तो अभी भी 27 पे है, देखा जाए तो 8 की कमी है वहाँ बीजेपी पे। जब 25 पे थी तब और कांग्रेस 40 पे थी, तब हम राज्यसभा का चुनाव भी जीते। तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। इस इलेक्शन में भी वही मुद्दा कांग्रेस की ओर से है कि बिक गए, इन्होंने पैसे खा लिए। ये आरोप जो भी लगाए उससे कुछ बनता नहीं। ये अपनी ही सरकार की कारगुजारी से खुश नहीं थे। इन्होंने समर्थन तीनों ही इंडिपेंडेंट ने पहले कांग्रेस को दिया, लेकिन लगा कि सरकार काम नहीं करती। जैसे कांग्रेस के विधायकों ने अपनी सीटें छोड़ी, वैसे ही इन तीनों ने भी अपनी सीटें छोड़ी। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।